आप गोवा के बॉर्डर से बाहर निकलो तो बीजेपी कहती है वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा हमला ये है कि सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट देखो, कितने केस हैं, किसको देता है अखिलेश टिकट, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अटैक पे अटैक। और यहाँ वैसे ही कैंडिडेट्स को आप टिकट देते, तो ये जो आपकी नेशनल पॉलिटिक्स है, क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स माइनस गोवा है? बिल्कुल नहीं है। क्या है, आप एक दो लोगों को देख रहे हो जिनके लीगेसी इश्यूज है, और वो भी कब के हैं? 10 साल पुराने हैं। एक दो लोगों को देख रहा। 10 साल पुराने हैं। आप तो इस प्रकार की बात कर रहे हो मानो बीजेपी के 40 में से 35 ये इस प्रकार की केसेस वाले हो। नहीं है, गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग क्या करते हो, एक चीज को पकड़कर जनरलाइज करते हो। ये जरूर है कि हमने गोवा में अपवाद किया है, हमने हस्बैंड वाइफ को भी टिकट दिया है, लेकिन ये लीगेसी इशू है गोवा में। अगर ऐसा नहीं होता, तो बदलने की बात करते हैं ना मोदी जी की, नया इंडिया बनाएंगे। हाँ, तो लेगेसी इशू का हवाला देके कौन सा नया इंडिया बनाओगे? आप समझ लीजिए, वो चुनकर आए थे, नया ने तैयार किया। हमारे श्रीपाद भाऊ नाइक जो हमारे नेता है, मनोहर भाई के बाद बड़े नेता हमारे श्रीपाद भाऊ नाइक है, उनका बेटा ये जिला पंचायत का सदस्य था, चुनकर आ सकता था, उसने टिकट मांगी, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी और ये बताया कि हम अब नई लीगेसी तैयार नहीं करेंगे, इस प्रकार से परिवारवाद नहीं चलेगा। उन्होंने भी मान्य किया और वो पार्टी का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी है, ये डिफरेंस है सर। पर 25% जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो तो आपके कांग्रेस से इंपोर्टेड हैं, तो वो लोग मजाक कर रहे हैं गोवा में कि वोट फॉर बीजेपी फॉर योर ओल्ड कांग्रेस एमएलए। ऐसा है कि हम लोगों को कांग्रेसियों का बीजेपीकरण करना है। ठीक है, कांग्रेस में कोई व्यक्ति था इसलिए बुरा नहीं होता है, उसके विचार बदल रहे। बीजेपी का कांग्रेस नहीं होगा भाई साहब, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। 25%, 25 तो आप ज्यादा बोल रहे हैं, पर चलिए आप 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 25%, तो 25% लोग हमारी सर 10 तो है ना, वो 25 हो गया। वो उनको थोड़ी दिया है 10 को, जो 10 आए थे उनको थोड़ी दिया है, उनमें से तो 6-7 ही है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो कोई बीजेपी को कांग्रेस नहीं बना सकते। हाँ, ये जरूर है। देखिए, मैं वापस कहना चाहता हूं कि पिछले समय एक गवर्नमेंट स्टेबल करने के लिए जब ये 10 लोगों का ग्रुप आया तो हमने उनको लिया, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अब उनको हम ये नहीं कह सकते कि आपको लिया, सरकार चले, अब आप चले जाइए। अब हमारा फर्ज ये बनता है कि उनको ही बीजेपी के नीति नियम सिखाए और उनको भाजपाई बनाए हमने। वो जो कांग्रेसियों वाला काम कर रहे हैं बीजेपी में बैठ के, वो नहीं, कोई नहीं करेगा। जो करेगा उसको वापस भेज देंगे। तो अभी तो भेजा नहीं आपने? नहीं, अब तो जरूरत ही नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है। ये बात सही नहीं है, आपको भी मालूम? नहीं, आपको भी मालूम है ये सही है। नहीं, आपके पास उदाहरण होता, नहीं तो आपको तो मैं इतने दिनों से जानता हूँ, कोई उदाहरण होता तो आप मेरे मुंह पे फेंक देते, लेकिन आपने नहीं फेंका, इसका मतलब आपको नहीं मालूम है, आप तो गेस वर्क कर रहे हैं। नहीं, मैं गेस वर्क नहीं कर रहा हूँ। उसकी हकीकत ये है कि करप्शन का चार्ज प्रूव होना चाहिए। देखिए, बज से या परसेप्शन से एक इमेज बनती है, और कई दफा वो सही भी होती है। पॉलिटिक्स में ऐसे इमेज कभी गलत नहीं बनती है, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है, इसलिए सिर्फ कह देना वो शोभा भी नहीं देता और वो ठीक भी नहीं होगा। नहीं, वो तो मेरा भी कहना वही है। देखिए, हमारे 10 साल में ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टी ने आरोप नहीं लगाए, लेकिन जब हमने आरोप लगाए, या मनोहर भाई, जब समझ लीजिए आखिरी सरकार 2007 से 2012 की, जब मनोहर भाई कांग्रेस के ऊपर रोज आरोप लगाते थे तो उसका एविडेंस देते थे और वो सच निकलता था, और रोज कांग्रेस को डिफेंसिव होना पड़ता था। यहाँ पर तो आरोप लगा देते हैं, कोई एविडेंस देते नहीं, इसलिए वो आरोप टिकते नहीं है, वो लोगों में भी नीचे तक जाते नहीं है। एक और एस्पेक्ट इस इलेक्शन का ये है कि जब पर्रिकर जी थे तो बीजेपी के साथ कैथलिक्स भी जुड़े, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी जुड़ी, कैंडिडेट्स भी थे, उन कैंडिडेट्स को क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट पड़ा। अब आप जब बात करते हो लोगों से जो कि कैथलिक कम्युनिटी से आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इस दफा हमने मन बना लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। हाँ, वो पर्रिकर जी के टाइम पे था, लेकिन अब नहीं देंगे वो। तो इससे कितना लॉस होगा? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है। देखिए, बीजेपी ने 12 कैथलिक उम्मीदवार दिए, 12। ये आज तक के बीजेपी के इतिहास में सबसे बड़ा नंबर है। और बीजेपी ये बिलीव करती है कि हम गोवा में गोवंश के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते। 10 साल की बीजेपी की सरकार में एक भी माइनॉरिटी के ऊपर ऐसा डिसीजन हमने नहीं थोपा कि जिसके कारण माइनॉरिटी को लेफ्ट आउट लगे। कोई भी भेदभाव यहां नहीं हुआ।
जितनी योजनाएं बीजेपी की सामाजिक सुरक्षा की चली, हमने सबके लिए योजना तैयार की। महिलाओं की योजना सभी महिलाओं को मिली, सीनियर सिटीजन्स की योजना सभी सीनियर सिटीजन्स को मिली, कोई भेदभाव हमने नहीं किया। देखिए, हमारा सीधा कहना यह है, हम अपीजमेंट नहीं करेंगे, पॉलिसी ऑफ नो अपीजमेंट, बट सबके लिए न्याय है और 10 साल में बीजेपी ने दिखाया है। इसलिए ये जो सारी पार्टियां, कांग्रेस है, तृणमूल है, आप है, ये कैथलिक्स के वोट या माइनॉरिटी के वोट के शेयर के लिए जो झगड़ा कर रही है, और इनको लगता है कि हम सब मिलकर बीजेपी को कॉर्नर करेंगे और माइनॉरिटी का कोई उनको वोट नहीं करेगा। आप देख लीजिए, मेजॉरिटी तो वोट करेगी ही करेगी, हिंदू तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन माइनॉरिटी भी बीजेपी को वोट करेगी।